पाकिस्तान की क्रिकेट में जो आनियाँ जानियाँ लगी होती हैं वो हमको तो पहले से ही पता है कि ये 2019 से क्या हो रहा है। और इस बार फिर वही रिवायत दोहराई गई है कि पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी में फ्लॉप हुआ। फ्लॉप होने की वजह सबको पता है कि प्लेयर्स नहीं है, पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन कमेटी है, पीसीबी की मैनेजमेंट है, ये ज़िम्मेदार है। क्योंकि 2019 से बात करें तो एक बार फिर से वही रवायत दोहराई जा रही है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज नए प्लेयर्स जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनके साथ मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग हुई है। एक पैगाम पहुंचाया गया है पाकिस्तान की टीम के उन सीनियर लड़कों को कि अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप में से अब सबको पता है कि वो कौन है, क्योंकि एक बहुत टाइम से एक लॉबी 2022 के बाद से स्टार्ट हुई हुई थी कि किसी तरीके से रिजवान को बाहर किया जाए, किसी तरीके से बाबर को बाहर किया जाए, किसी तरीके से शहीन को बाहर किया जाए, रऊफ़ को बाहर किया जाए, नसीम को बाहर किया जाए। आज वो लॉबी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है और इसमें नो डाउट हमारी मेन स्ट्रीम का बहुत बड़ा हाथ है। हमने मेन स्ट्रीम पे ऐसे बंदे बिठाए हुए हैं, ऐसे क्रिकेटर्स बिठाए हुए हैं जो ये खुल के बयानियाँ बनाते हैं कि किसको टीम में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। हालांकि सिलेक्शन कमेटी के दिन, यानी कि जब टीम सेलेक्ट हो रही होती है, तब साफ साफ यही बात की जा रही होती है कि जब कप्तान की नहीं सुनी जा रही होती और अपनी पसंद के लड़के सेलेक्ट किए जा रहे होते हैं, और एंड पे ब्लेम किसका आता है? कोच या कप्तान का। फिर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कप्तान चेंज कर दिया जाए, टीम चेंज कर दी जाए या कोच चेंज कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं होता, अफसोस होता है। और इस बार फिर एक बार फिर कहा जा रहा है कि रिजवान की कैप्टनसी खतरे में, रिजवान को कैप्टनसी से हटाया जा रहा है। बड़ी न्यूज़ ये है। और उसकी जगह हैरत अंगेज बात है कि कप्तान के साथ साथ कोच को भी हटाया जा रहा है। और कोच कौन आ रहा है इस बार? क्योंकि ये कोशिश भी कर लें, किसी की मिन्नतें भी बाहर से जाके कर लें, कोई गोरा कोच नहीं आने। और गोरा कोच इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि जिस तरीके से हमने बर्ताव किया गैरी क्रिस्टन के साथ और मिकी ओथर के साथ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई बाहर का आके कोचिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी इज्जत होती है और पाकिस्तान उसका हल्का सा भरम भी नहीं रहा। अब आकिब जवेद को सुनने में आ रहा है कि उन्हें पीसीबी से नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन पीसीबी की कोचिंग से वो टेम्परेरी तौर पर उन्होंने काम शुरू किया था और उसको वहां से हटा दिया जाएगा और एक नया कोच आ रहा है, जिसका सबसे बड़ी बात है कि सकलैन मुश्ताक का नाम सामने आ रहा है। अब ये मैं बात नहीं कर रहा, कि पीसीबी के अंदर से बातें उठ रही हैं और पीसीबी के अंदर से वो बातें उठा के मीडिया तक पहुंचा रहे हैं जो लॉबी बना, जिनको पता है कि हमने क्या करना है। हमेशा से इस बार भी पिछली बार जैसे हमारे जो चेयरमैन साहब थे, नजम सेठी साहब, ज़का अशरफ साहब, उनके कानों में जो जो बातें की जाती वो उस तरीके से वो अमल पैरा होती थी। और इस बार फिर मोहसिन नकवी साहब के कान में कोई ऐसी बात की गई है जिसके बिना पर एक नया बोल्ड स्टेप लिया जा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। और कहा जा रहा है कि इस बार जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है जो हमारी मार्च में स्टार्ट होनी है, 16 मार्च से लगभग, और उसके अंदर सारे यंगस्टर्स खिलाए जा रहे हैं। बाबर आजम को कप्तानी नहीं दी जाएगी, रिजवान को कैप्टनसी नहीं दी जाएगी और कोई भी ऐसे सीनियर प्लेयर को कैप्टनसी नहीं दी जाएगी। अब मुझे ये फैसला करना होगा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कि करने वाला कौन है, जिम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ हमारे पॉलिटिकल बंदे आके ये कहते हैं जो हुकूमत में है कि हमें टीम के ऊपर नोटिस लेना चाहिए। टीम पर आप नोटिस क्यों लेंगे? क्योंकि टीम सिलेक्शन तो आपने करनी होती है, कोचिंग की आपने करनी होती है, चेयरमैन आपने लाना होता है। पीसीबी के अंडर तो होता नहीं है। पीआईसी कौन है? पीआईसी कौन है? आपको पता है पीसीबी पीआईसी के अंदर है। और पीआईसी अब पहले तो उसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन राना सनाउल्लाह साहब है। और राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं कि हमें वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेंगे टीम का। खुदा का वास्ता बेवकूफ़ ना बनाएं, मेहरबानी करें, आपसे गुजारिश है। पीआईसी पहले आपके अंडर थी, आप हुक्म जारी कर सकते थे। जो हो रहा है टीम की सिलेक्शन पे जो हो रहा है वो आप हुक्म जारी कर सकते थे, ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा। और दूसरी बात ये रही कि कैबिनेट में तो अब शिफ्ट हुई है पीसीबी, यानी कि मोहसिन नकवी साहब ने जब से हलफ उठाया है चेयरमैनशिप का, तो कैबिनेट तक तो बात अब पहुंची है ना। राशिद लतीफ सही तो पिट रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। और अब मोहसिन नकवी साहब पर दोबारा से ब्लेम डालने की कोशिश की जाएगी। एक नया बली का बकरा तैयार किया जा रहा है, सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान का कोच बनाने का सोचा जा रहा है। और उसके साथ कैप्टनसी किसके नाम की जा रही है? शादाब खान के नाम कैप्टनसी की जा रही है। यानी कि एक नई थ्योरी आने वाले वक्त में जन्म देगी
कि सकलैन मुश्ताक और शादाब खान की बात करें, अगर ये दोनों बंदे बन जाते हैं, यानी कि सकलैन मुश्ताक कोच होंगे, यानी कि 2019 में भी वो कोच थे, और दूसरी तरफ शादाब खान कैप्टन होंगे, तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि उनका रिश्ता क्या है। और नो डाउट वो उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा, आने वाले वक्त में ये सवाल उठेंगे, क्योंकि बली का बकरा किसी को तो तैयार करना है न्यूजीलैंड सीरीज के बाद। हमें ये देखना होगा कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैसे करना है। अब सन इन लॉ हैं शादाब खान साहब, मुश्ताक साहब के। अब बाद में जब ये मामला उठेंगे और कहेंगे कि ये घर की बंदों को जैसे किया गया, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि याद करें शहीन शाह अफरीदी को जब कैप्टन बनाया गया तो शाहिद अफरीदी पर कितने सवाल उठे। शाहिद अफरीदी पर सवाल उठे थे, फिर लोगों ने व्लॉग किए थे, फिर उन्होंने उनकी, हमारे बहुत सारे मेन जर्नलिस्ट हैं जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने प्रोग्राम किए थे शाहिद अफरीदी के खिलाफ। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है कि एक बार फिर एक नई कंट्रोवर्सी जन्म दे? मुझे लगता है कि कप्तान एक ही रहना चाहिए, और दुनिया के कप्तान चेंज होते हैं। मुझे पता है आप जो बटलर की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड के कप्तान ने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने टीम की परफॉर्मेंस नहीं कर सका या समथिंग एल्स, वो जो भी हालात रहे चैंपियन ट्रॉफी में, तो इस बिना पर मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। आप याद रखें वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत चले हैं कैप्टन। 2019 से वो कप्तान चलते आ रहे हैं इंग्लैंड टीम के। यार एक टीम को आप वो देखना ही नहीं चाहते टाइम। पाकिस्तान के अंदर वो 3 साल से कप्तान, अगर हम इंग्लैंड की बटलर की बात कर लें, 2019, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25 आ गया है, अब जाके उसने कहा है कि मैंने छोड़नी है कैप्टनसी। वो बोर्ड देखें लॉन्ग टर्म प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं, और हमारे बंदे क्या कर रहे हैं? हमने 3 साल के अंदर 4 कप्तान 5 कप्तान चेंज कर लिए, सब में लड़ाइयां करवाई हैं, सब में पीसीबी के मैनेजमेंट ने ग्रुप बंदी करवाई है। सबको जा जाके कौन कहता था कि कैप्टन बन जाओ? आप लोगों ने प्लेयर्स को तंग किया, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस खराब की, फिटनेस पे आपने काम नहीं किया, और आज एक ही कोच को हम बार बार रगड़ा दे रहे हैं। आज हम शाहिद असलम साहब की भी बात कर रहे हैं। शाहिद असलम साहब की मैं एक बात बता दूं, वो माना कि वो बाबर आजम को इतनी टेक्निकल बातें नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद बैट्समैन नहीं थे, और उनका एक्सपीरियंस भी इतना मैचेस का इंटरनेशनल का नहीं है। लेकिन उनका बार बार नाम क्यों आता है? वो 2012 से पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान टीम के साथ। वो उनका नाम इसलिए बार बार आता है क्योंकि वकार यूनस बने, वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वकार यूनस ने उनका नाम दे दिया। वो बैटिंग कोच के साथ साथ फील्डिंग कोचिंग भी करवाते हैं आपको बॉलिंग कोचिंग भी करवाते हैं, यानी कि ओवरऑल आपको डिफरेंट कामों में वो आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हेड कोच बनते हैं वो शाहिद असलम साहब को ले लेते हैं। और आज जो बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेन पर्पस है कोचिंग का, यानी कि जो पाकिस्तान की कोचिंग आनी है, वो किसने आनी है? आज फर्ज करो हम छेड़ देते हैं कि भाईजान आकिब जावेद साहब बाहर हैं और सकलैन मुश्ताक इन है। एक दो और नाम भी आ रहे हैं, लेकिन सकलैन मुश्ताक नंबर 1 पर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कोचिंग करने का मकसद क्या है, उसके बाद टीम की सिलेक्शन कैसे होती है, क्योंकि इन्होंने तो टीम नहीं डिसाइड करनी होती, टीम तो उन्होंने डिसाइड करनी है जो बाहर बैठ के सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है क्रिकेट का, और अपने आप को वो प्रोफेशनल कहते हैं। पाकिस्तान की 5 सिलेक्टर्स रखे हुए हैं, चीफ सिलेक्टर्स रखे हुए हैं हमने। वो 5 चीफ सिलेक्टर अनमोल रतन है पीसीबी के इस वक्त, मोहसिन साहब के। उनका क्या किरदार था उन पर कोई सवाल नहीं कर रहा। मेंटोर रखे हुए हमने जो टीवी पे बैठ के उन्हीं सिलेक्टर्स पे तनकीद कर रहे हो। वो मेंटोर, अब ये देखिए गेम क्या चल रही है, मेंटोर सिलेक्टर पे तनकीद करता है, सिलेक्टर आके जवाब देता है, सिलेक्टर मेंटोर पे तनकीद करते हैं जब वो आते हैं, एक दूसरे पे लगे हुए हैं। अब बात चल रही है कि यहाँ पे अब जियो की हम बात कर लेते हैं। जियो पर बैठे अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़ साहब और मोहम्मद आमिर ने वो किस्से सुना दिए पिछले 4-5 सालों के कि जो क्रिकेट को तबाह करने में आगे आगे हैं। ठीक है, उसके बाद अहमद शहजाद ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, हालांकि उनका खुद, उन्हें कोई बात कर दो, उन एंकर ने खुद बात उन्हें छेड़ा हुआ है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, और कोई ऑडियंस में सवाल कर दे तो फिर उन्हें मिर्चें लग जाती हैं। अपने आप तनकीद भी रखें,
तनकीद रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों पर तनकीद कर रहे हैं तो लोगों ने आप पर तनकीद करनी ही है। खैर, अब बाबर आजम को निकाला जा रहा है T20 से परमानेंटली। बाबर आजम को T20 से परमानेंटली निकाला जा रहा है। मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बन रही, शहीन शाह अफरीदी की जगह नहीं बन रही, हारिस रऊफ की जगह नहीं बन रही। हारिस रऊफ की फिर 50-50 चांसेस नज़र आ रहे हैं, उन्हें शायद रख लिया जाए। और खुशदिल शाह को भी 50-50 चांस है। बाकी सारे आउट होते हुए नज़र आ रहे, कोई नज़र नहीं आ रहा। अब जो कल की लिस्ट मैं बता दूं आपको, जो कल की लिस्ट शेयर हुई है, आपको बता दें कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए कुछ नाम सामने आए। आप हसन नवाज हैं, यंगस्टर हैं, उनका नाम सामने आया है। अली रज़ा है, उनको लेके जा रहे हैं। अब्दुल समद हैं, उनको लेके जा रहे हैं। आकिफ जावेद हैं, उनको लेके जा रहे हैं। ख्वाजा नाफे हैं। कहा जा रहा है कि हाईली कंसंट्रेशन में इनको देखा जा रहा है और इनको टीम के साथ रखा जा रहा है और इनको खिलाया जाएगा। और अब देख लें, ये जो नाम है, ये 5 नाम है। 5 नाम आपको पता है, इन्होंने बाबर को निकालना है, इन्होंने रिजवान को निकालना है, इन्होंने आपको हारिस रऊफ को, नसीम को और उसको निकालना है। और इतनी बड़ी चेंजेस कल इंडिया में वो बैठे लोग भी यही कह रहे थे कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट का पहला ही तमाशा आप लोगों ने बनाया हुआ है और ये ऐसी चेंजेस करके अनस्टेबिलिटी पहले आपने बहुत ज़्यादा डाली हुई और अब ये वाली हरकतें कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। उसके बाद देखा जा रहा है कि जो कैप्टन है वो शादाब खान होंगे। जो मजीद नाम सामने आए हैं, मोहम्मद हारिस को वापस लाया जा रहा है, यानी कि रिजवान की जगह मोहम्मद हारिस आ रहे हैं। सुफियान मुकीम को लाया जा रहा है। इरफान खान नियाजी वापस आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक वीडियो जारी की और उसमें अपनी फिटनेस बताई है। फिटनेस अगर यानी कि अब जो वीडियो लगा देगा अपनी फिटनेस दिखाएगा ऐसे सोशल मीडिया पर, वो ओके की रिपोर्ट पर है। उसके बाद अगला नाम आता है जमान खान का, मोहम्मद वसीम जूनियर का, अब्बास अफरीदी का, जहांदाद खान का, आगा सलमान, इब्रार अहमद, उमैर बिन यूसुफ। यानी कि हम वो टीम खिलाने जा रहे हैं जिसका हमने नेशनल में एक्सपीरियंस देखा, उन्हें हम वहाँ पे टीम खिलाएंगे। मुझे नहीं लगता ये सीरीज़ के बाद फिर देखना एक रोला मचना है और वापस से कहना है कि हम उसको ले आए, उसको ले आए, इसको ले आए, उसको ले आए, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पीसीबी से, बार बार करना चाह रहा हूँ कि आपको एक टीम को चांस देना पड़ेगा और लगातार एटलीस्ट 3 साल तक चांस देना पड़ेगा। टीम बनानी है, आपने एक अच्छी टीम बनानी है। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, आगे बहुत सारे इवेंट है, हर साल अब वर्ल्ड कप है। ये 70 की या 90 की क्रिकेट नहीं हो रही जो आज टीवी पे बैठ के बोली जा रहे हैं वसीम अकरम साहब भी और दूसरे भी, कि हर साल अब इवेंट आता है। वो तो 5 साल बाद इवेंट खेलते थे, इसलिए उन पर इतनी तनकीद नहीं हुई, इतना लंबा खेल गए। और अब हर साल इवेंट आता है आईसीसी का। तो ये तनकीद आप इतनी करें कि जितनी समझ आती हो। आप पाकिस्तानी टीम को स्टेबल रखना है, आपको हर लड़के को चांस देना पड़ेगा। और अगर आपने नए लड़कों को भी चांस देना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर प्लेयर्स को बाहर ना बिठाया जाए, उन्हें मैचेस खिलवाए जाएं। ठीक है, पाकिस्तान टीम से नहीं खिलवा रहे, लिस्ट ए के मैचेस खिलवाएं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं लिस्ट ए की इतनी वैल्यू हो जाएगी अगर आपके सीनियर प्लेयर लिस्ट ए के आप मैच खिलवा रहे होंगे। आपकी पाकिस्तान टीम को कोई नहीं पूछ रहा होगा, तो कहेंगे लिस्ट ए की टीम अच्छी है, और फिर आप उन्हीं प्लेयर्स को उठा के उधर लाएंगे। ऐसे आपने करना है फिर दोबारा। आज जो भी चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, अफसोस होता है। अब मैं चाहता हूं बार बार के पाकिस्तान की मीडिया को इग्नोर किया जाए। पीसीबी को खुद देखना चाहिए कि हमें अपने प्लेयर्स की फिटनेस किस तरीके से देखनी है, हमें अपने प्लेयर की सिलेक्शन किस तरीके से देखनी है, हमें अपनी प्लेयर की कंडीशंस मेंटली किस तरीके से देखनी है। क्योंकि हम इस वक्त सारी टीम को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के बजाय उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। आज कोई बैठ जाता है, 4 दिन बाद कोई बैठ जाता है टीवी पे, 4 दिन बाद कोई बैठ जाता है। अब ये तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। आजकल मीडिया क्या स्टंट खेल रही है, वो उन प्लेयर्स को सामने ला रही है। अब वो ना कोशिश कर रही है कि या तो फेमस लोग टीवी पे आते रहें,
जैसे वसीम अकरम साहब हो गए, शाहिद खान अफरीदी हो गए, रमीज राजा हो गए, या उनके अलावा उन प्लेयर्स को सामने लेकर आए जो यंगस्टर हैं, जिनको टीम से निकाल दिया और उन्हें टीवी पे लाके बिठा दें, वो कोई ना कोई बात तो करेंगे और आप प्रेशराइज होंगे और अंदर की बात निकलेगी बाहर मीडिया पर और आप प्रेशराइज होकर टीम चेंज करेंगे। और ये यही हो रहा है। कल रुमान रईस को बिठा दिया, उससे पिछले दिन हमने हसन अली को भी बैठा देखा, शादाब खान को भी बैठा देखा, और सारे तो आप यंगस्टर वहाँ पे डाल रहे हो टीवी पे अगर रखना है तो फिर पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, फिर चुप करके बैठे, क्रिकेट नहीं खेलनी, इन्होंने टीवी पे बैठ के देखें, आपको पैसा मिल रहा है। कल को शुएब मलिक पे तनकीद होती है तो वो बताता है कि आप पहले होमवर्क कर लिया करें। खैर, पाकिस्तान की टीम में मैं फिर कहूँगा कि कैप्टन ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए, रिजवान को ही कैप्टनसी करनी चाहिए और उसे लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तौर पर देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म कोई चीज़ नहीं होती। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखते हुए एट लीस्ट उसे 1.5 साल का मौका देंगे, उसके बाद फैसला करें। आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाईजान इससे पहले हमने टीम को नहीं छेड़ना, और इजाज़त दें कि कप्तान की मर्जी से टीम सेलेक्ट होगी, कोच की मर्जी से टीम सेलेक्ट होगी, कंडीशंस को देखकर टीम सेलेक्ट होगी, देन फिर हमें कुछ परफॉर्मेंस नज़र आएंगी, अदरवाइज हमें कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आएगी। इस बार जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बुरा हाल हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि कप्तान ने बार बार इख्तिलाफ किया और उसकी नहीं सुनी गई और अपनी मर्जी की टीम रखी गई, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो कप्तान और कोच पर डाल दिया गया।